Yeah. Assalamu alaikum. I'm Faryal Khan, and I'm writer, researcher, and happy journalist. As my viewers know, that I'm doing podcasts on different themes, on inclusive themes. Of course, to bring inclusiveness and to celebrate the diversity. तो आज हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है, टॉपिक है, वो है क्रिएट योर ओन इकोसिस्टम। तो इसमें हमारे साथ शेख तला इलियास हैं, जो हमें बताएंगे कि इकोसिस्टम किस तरह से क्रिएट किया है उन्होंने। और लेट मी लेट हैव सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ शेख तला इलियास। Ji, thank you so much, Faryal, for calling me and inviting me in this podcast. I am CEO and founder at Tagayur. Tagayur is basically an online soft skill development platform where we help individuals to become their best version. Apart from that, I am a motivational speaker and master NLP practitioner. आपका जो सवाल है कि इकोसिस्टम कैसे डेवलप करना है और मैंने इस चीज को स्टार्ट कैसे किया, कैसे ये प्लेटफॉर्म बनाया, तो यू नो इट टेक अ लॉट टाइम, ठीक है, बहुत सा टाइम लगता है आपको, एक जर्नी होता है पूरा किसी भी चीज को स्टार्ट करने में। तो ये स्टार्ट हुआ था एक वाई से, बिकॉज आप सब जानते हैं कि हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं जहाँ पे चीजें बहुत क्लियर नहीं है हमारे लिए। हमें मार्क्स और डिग्रीज के लिए पढ़ाया जाता है और उससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती। तो स्टार्टिंग बैक इन 2016 मेरी लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ी पेन थी। मैं एक इंजीनियर बन रहा था, एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बट आई फील कि मेरे पास वो राइट स्किल्स नहीं है जो कि हार्वर्ड, कैम्ब्रिज या बाहर की यूनिवर्सिटीज के बच्चों के पास होती हैं, और ये एक बहुत बड़ी पेन पॉइंट थी। मुझे 3 साल लगे अपनी उन स्किल्स को एनहांस करने के अंदर और अपना पर्पस ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई करने के अंदर। आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि यार ये प्रॉब्लम तो हजारों और लोगों के साथ भी है, तो व्हाई नॉट जो चीज मैंने डिस्कवर की है, जो चीज मैंने इम्प्रूव की है, क्यों ना उन लोगों की मदद करना स्टार्ट करें। सो वी स्टार्टेड तगय्युर इन 2018। वहां पे हमने बोला यस, सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा, तगय्युर के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। सबसे पहले तो हमारी जो थीम का जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो पर्पस है वो इस पेंडेमिक से रिलेटेड है, बिकॉज इस पेंडेमिक में काफी स्टार्टअप्स और वेंचर्स और कन्वेंशनल बिजनेसमैन भी ये बात कर रहे थे कि अब तो क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी चीजों का स्टेटस को टूटा है, लाइक ब्रेक द पैटर्न्स, मतलब काफी पैटर्न्स ब्रेक हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग न्यू आइडियाज के साथ सामने आए और वो सब परेशान थे कि अब हमें इकोसिस्टम कौन प्रोवाइड करेगा। अब इस वाले पॉइंट पे किस तरह से हम गवर्नमेंट्स तो पहले लाइक वी आर इन ब्लेम कल्चर एंड वी हैव दिस टॉक्सिक हैबिट टू पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर, बाहर हमने जो है हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है। तो इसमें जो है बहुत सारे लोगों के पास न्यू वेंचर्स और न्यू स्टार्टअप्स और न्यू बहुत कुछ इंक्लूसिव पाकिस्तान में आया। दैट इज अ वेरी इनक्रेडिबल थिंग इन दिस, मतलब इस पेंडेमिक में। Out of the, it is not I'm saying I'm out of the empathy, of course this was a very horrible time where people were dying and people were losing their loved ones, but at the same time the positive side जो है वो ये थी कि people were like aligning with themselves and they were working inclusively। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग इस बात से परेशान थे कि हम इकोसिस्टम में कैसे प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने आए जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो जिनके पास थे, वो आइडिया सामने आए। तो वो सब परेशान थे, अब हमें कौन इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे दिस एंड दैट। तो दिस थीम इज वेरी रेलिवेंट टुवर्ड्स टू दिस टाइम बिकॉज क्रिएट योर ओन इकोसिस्टम ये वही बता सकता है जिसने इस पेंडेमिक से पहले अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया हो। तो दैट्स व्हाई आई इनवाइटेड शेख तला इलियास, जो हमें बताएंगे कि उनका ये सिलसिला कैसे चला, कब उन्हें ये अवेकनिंग हुई कि इकोसिस्टम इस कन्वेंशनल सोसाइटी में उन्होंने खुद कैसे क्रिएट करना है और इसको फिर क्रिएट करके फिर इसको सस्टेन कैसे करना है। दैट इज अ मेन थिंग। तो ये अभी हम फिर आपसे जानेंगे शेख तला इलियास। या श्योर, थैंक यू। सो फरियाल, देखिए माइंडसेट होते हैं हमेशा ना, जब कभी लाइफ के अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं और डिफिकल्टीज या हार्डशिप्स आती हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप ब्लेम गेम जैसे आपने कहा वो खेलना शुरू कर दो कि यार हमारे पे जुल्म हो गया, हमारे साथ ज्यादती हो गई और गवर्नमेंट को चाहिए हमें सपोर्ट करे। दूसरा ये तरीका होता है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करें, आप अपने रिसोर्सेज खुद क्रिएट करें और देखें कि आप कर क्या सकते हैं। सेम हैपन विद अस। आई रिमेम्बर कि हम लोगों ने जब ये पेंडेमिक आई तो तगय्युर के ऑनलाइन सेशन होना स्टार्ट थे। हमारी 3 जोन्स थी लाहौर के अंदर और वहां पे 7 अप्रैल को हमने अपने सेशन स्टार्ट करने थे। बट बिफोर दैट हमें पता चला लॉकडाउन हो गया, पूरा पाकिस्तान कोरोना की वजह से क्या कहते हैं इफेक्टेड हो गया। अब हम वो काम नहीं कर सकते थे और ये एक बहुत बड़ा
कह लें कि हमें दचका लगा था कि यार अब हम क्या करें। सिमिलरली जैसे बहुत सी कंपनीज या स्टार्टअप्स को लगा होगा जो फिजिकली अपने ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन ड्यू टू दिस पेंडेमिक उनका जो था ऑपरेशन वो स्टक हो गया। सो उस मोमेंट के ऊपर जाहिर सी बात है हम लोग भी इफेक्टेड हुए, लेकिन उसी दौरान हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि अल्टरनेटिव क्या, इस मोमेंट के ऊपर हम कर क्या सकते हैं, क्या कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज को। देन हम लोगों ने अपने मेंटोर से डिस्कस करना स्टार्ट किया, तो वी आर लकी वन कि हमें थोड़ी सी अच्छी गाइडेंस मिल गई और हमें पता चला कि हम इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, सही अगेन टाइम पे सही फरयाल, गाइडेंस मिलना कितनी अच्छी बात होती है ना, कितनी ब्लेसिंग होती है बहुत सही अच्छी, टाइम पे सही गाइडेंस मिलना। एग्जैक्टली, सही टाइम आई पे थिंक सही इससे लोग बड़ी कोई मिले, चीज नहीं है। या इससे बड़ी कोई चीज नहीं, तो फिर चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती उस तरीके से, उस स्ट्रक्चर्ड वे में जिस तरह से हम करना चाह रहे होते हैं। तो एग्री, राइट टाइम वही होता है ना, जैसे एवरीथिंग इज फॉल आउट जस्ट एट डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग यही होती है, राइट टाइम पे राइट लोग, राइट टाइमिंग और राइट चीज, और फिर उसका मैनिफेस्ट हो जाना, दैट इज अ डिवाइन टाइम। तो एग्री। आपके, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि तगय्युर का क्या मतलब है, और तगय्युर आपने अपनी इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि तगय्युर जो है वो एक इस्लामिक नेम, मतलब एक इसका पीछे इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड है ये, तो जरा थोड़ा सा, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, तो प्लीज इसको थोड़ा सा जरा एलैबोरेट करें कि व्हाई दिस यू पुट दिस नेम तगय्युर। ओके, सो तगय्युर का मतलब है रेवोल्यूशन, चेंज, और ये पर्शियन वर्ड है। या जब मुझे मेरा ये आइडिया था कि मैंने इस चीज को लेकर चलने आगे, तो मैं चाह रहा था मेरा नाम भी ऐसा हो कि जिसके नाम से पता चले कि यार इस बंदे का मकसद ये है, इस या ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है। तो आई वाज सर्चिंग डिफरेंट नेम्स के क्या हो सकते हैं, देन आई केम टू अक्रॉस तगय्युर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे और तभी बहुत फिर हमने इसे जबरदस्त, रखा। मुझे हमें भी बहुत अच्छा लगा, दैट्स व्हाई जो है वो आपसे मिलने का थैंक यू सो बहुत हमें मच। इश्तियाक हुआ कि हम जरा इस बंदे से पूछेंगे कि कौन सा तगय्युर पे काम कर रहे हैं, और कौन, क्या इनकी तगय्युर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है। चलिए जी, लेट्स हैव इंट्रोडक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कि व्हाट तगय्युर एक्चुअली डू, एंड और इसमें जो है वो क्या आप अब तक काम कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्या वेंचर्स हैं, प्लीज। ठीक है, सो जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हम बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि अर्ली यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट होते हैं, 18 टू 24 या 26 ईयर्स के स्टूडेंट्स। अब आपको पता है पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है अच्छा, कि ये आप हर बंदा, स्टार्ट जो है ये कॉलेज लेवल से आपने स्टार्ट किया है कि कॉलेज के बाद जो बच्चे जो हैं? स्टार्ट हमने कॉलेज, अच्छा, ग्रेट, अच्छा, इसमें ये नाइस। कि जनरली, हाँ, हाँ। कॉलेज के बच्चे भी ज्वाइन करते हैं हमें, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो 1 या 2% है। लेकिन ठीक जो है। मेजोरिटी हमारा फोकस है वो हम्म। यूनिवर्सिटी के, अर्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर होता है, जो नए नए यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, इतना ग्रेट, यस। एक्सपोजर नहीं होता, उनके ऊपर होता है हमारा बिल्कुल, फोकस। क्योंकि वो टाइम होता है जब वो उस एजुकेशन सिस्टम, वो जो एक चेंज वाला है हमारा, एक बाय प्रोडक्ट बनाने वाला, वो उससे निकल के थोड़ा यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो खुद कंफ्यूजन में होते हैं कि हम किधर आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं, क्या हमारा ये गोल हमें। और फिर थर्ड सेमेस्टर में तो बच्चे की बस हो चुकी होती है, वो कह रहा होता है पता नहीं अगले 2 साल कैसे गुजरने वाले हैं, और उसके बाद निकल के पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ये राइट टाइम होता है स्टूडेंट्स को जो है वो सही तरह से गाइड करने वाला। अच्छा, इसमें आपके एग्जैक्टली, आप पास बिल्कुल सही कौन कह रहे कौन हैं। से डिपार्टमेंट के लोग हैं आपके पास? हर फील्ड का स्टूडेंट है आपके पास? हाँ, आई एम सॉरी, सो मेजोरिटी हमारे पास जो है वो इंजीनियर्स की है, चाहे वो अच्छा। आईटी का हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मेजोरिटी उनकी है। ओके। उसके अलावा आर्ट्स के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, बिजनेस के स्टूडेंट्स आते हैं, यानी हर डोमेन के स्टूडेंट जनरली आ रहे होते हैं हमारे पास। ओके, तो यू इंजीनियर द माइंड्स एक्चुअली, यू आर इंजीनियरिंग द माइंड। ओके। एग्जैक्टली, अच्छा, मैं तो खुद भी इससे, इंजीनियर था। ओके, या, अच्छा, तो इससे आपको क्या फायदा हुआ है, मतलब आपने इसमें चेंज देखा है? बिकॉज कोई भी वेंचर होता है या कोई भी हम न्यू स्टार्टअप आइडिया इस सोसाइटी में लेके आते हैं, तो वो शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो उसको मिलती है, या उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता कोई, चाहे काफी लोग हैं 10-10 साल 20-20 साल से काम कर रहे हैं, और सोसाइटी में काफी डेंट डाल चुके होते हैं, और उसकी वजह से फिर नेक्स्ट चीजें आ रही होती हैं, तो हमें उस चीज की कोई रिकग्निशन या एक्नॉलेजमेंट नहीं होती सही तरीके से। ये जो 30-30 ईयर से जो लोग काम करें, उन्हीं की वजह से ही आज हम इस लेवल पे हैं कि हम बात करते हैं, बिकॉज ये उन्हीं की मैनिफेस्टेशन है जो पिछले 10-20 सालों से जो काम कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव प्रोड्यूस्ड दिस कॉन्शियसनेस एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड डेंट इन द सोसाइटी, दैट्स व्हाई वी जनरेशन आर नाउ, मतलब थोड़े बहुत हमें नो हाउ है, हमें पता है कि हम कहाँ, हमने कहाँ जाना है। तो अभी जो आपने जब ये चीज स्टार्ट की, तो आपको कितनी रेजिस्टेंस का सामना हुआ, और आपको अपनी इस चीज पे आप श्योर कैसे थे कि इस चीज पे आप स्टूडेंट्स को ले आएंगे? ये चीज आपने मतलब कैसे आपके हुई?
फरयाल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और दिल के बहुत करीब है ये सवाल मेरे। बिकॉज़ आपको पता है कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत से फेलियर्स और हार्डशिप्स आती हैं आपकी लाइफ में। हाँ। तो सिमिलरली मेरे साथ भी यही केस था। घर वाले एग्री नहीं थी कि बेटा तुमने इंजीनियरिंग हम्म। कर ली है तो ये अब क्या किन चक्करों में पड़ गए हो। उसके बाद सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों की। लोग डिग्रीज की बात करते थे, कहते थे यार ये सॉफ्ट स्किल्स की क्या ज़रूरत है, हार्ड स्किल्स की बात करो हमारे साथ। हाँ। आई रिमेंबर कि मैंने 4 बच्चों के साथ भी सेशन किया था शुरू के दौरान। लेकिन मसला ये था कि ये एक पेन थी बच्चों में भी, और उन्हें भी पता था कि हमारे साथ मसले हैं, हमारी कम्युनिकेशन का मसला है, हम्म। हमारी सेल्फ अवेयरनेस का मसला है। तो जब हमने इसको अवेयरनेस और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना शुरू की, मार्केट करना शुरू किया, तो इवेंचुअली लोगों को रियलाइज हुआ कि यार ये हमारे फायदे की चीज़ है, और इवेंचुअली लोग आना स्टार्ट हुए। इसका एक बड़ा मजेदार पार्ट ये था कि जो बच्चा एक दफ़ा हमारे पास आता था, उसी के रेफरेंस के मजीद बच्चे हमारे पास आना शुरू हो गए। लाइक एक सही चेन है। स्टार्ट होगी, बिकॉज़ उसकी और लाइफ बदली तो वो चाहता था कि बाकियों की लाइफ भी अब बदले। एग्जैक्टली exactly. और ये जो अभी ये जो मैंने आपके दिल के जो करीब क्वेश्चन किया ना, ये आई इट्स अ मेन कोर क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू, क्योंकि यही चीज होती है। एंड दिस इज द मार्केटिंग एंड दिस इज द न्यूरो ब्रांडिंग एक्चुअली। क्योंकि जब तक आप अपने उस आइडिया के साथ दिल से रिलेट करते हैं ना, और वो आपकी सोल मैनिफेस्ट करवाती है आपसे वो काम, तो आप बिल्कुल सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ बात करते हैं, कन्विंस करते हैं, अगले को भी वैसे ही कैप्चर करते हैं, और फिर वहीं से चेंज चल पड़ती है, वहीं से काम में बरकत आ जाती है, और वो फिर काम चल पड़ता है। एंड दैट इज द न्यूरो ब्रांडिंग। जो लोग, मेरे जो ऑडियंस है, जो मुझसे पूछ रही थी कि व्हाट इज न्यूरो ब्रांडिंग, न्यूरो ब्रांडिंग यही है कि यू हैव टू अलाइन विद योरसेल्फ एज वेल एज योर प्रोडक्ट, योर आइडिया, whatever you are selling, whatever you are contributing in the society, you have to align with that idea. जैसे कि शेख तला इलियास ने ये, like he was aligned and he was true to his calling. That's why उनका ये काम तगय्युर जो है वो बहुत ही कामयाबी से चल रहा है। ओके, तो वेंचर्स हैं, और आप इसको पाकिस्तान की एजुकेशन में किस तरह से देखते हैं? और पहले आप इस चीज को थोड़ा सा करें, उसके बाद फिर मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। फरयाल, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन थी, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? अच्छा, आई एम सेइंग कि अभी ये जो आपने ये जो वेंचर्स किया, और उसमें जो है आपने, जैसे कि आपने कहा कि चेंज चल पड़ी, उसके बाद फिर अब तक आपको कितना लगता है कि ये काम आपको कैसे जा रहा है, और नेक्स्ट आपकी क्या वेंचर्स हैं? ऑलराइट। सो बेसिकली ये था कि हमने, जैसे मैंने बताया, 4 स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 अपने बैचेस कंप्लीट कर लिए इन दिस पेंडेमिक। यानी सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है और सारा कुछ पेंडेमिक के अंदर ही हुआ है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ आ रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं कि हमने ट्रेन किन लोगों को करना है। अच्छा, और सही है। फ्यूचर हम ये देख रहे हैं कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है वहाँ के स्टूडेंट्स हैं। अभी हमारे पास अगर कह लें कि 5 से 10 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, और उनके थाउजेंड। बच्चों को इस तरह की चीजों की जरूरत भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वी वांट कि हम हर एक यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, और एक बच्चा जो एक छोटे से कस्बे में बैठा है, उसकी स्किल के ऊपर भी हम काम करें, और उसे भी उसका बेस्ट वर्जन बनाएं। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी इनक्रेडिबल थिंग। तो व्हेन यू आर कमिंग टू मुल्तान? बाय द वे, वी हैव सम स्टूडेंट्स फ्रॉम मुल्तान जो कि हमें ज्वाइन करते हैं अक्सर, लेकिन ये है कि अभी उनका चंक थोड़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा चंक when है, you will और when you होप will सो come, कि या when you will come, तो इंशाल्लाह चंक भी बहुत बढ़ जाएगा, और यहाँ के स्टूडेंट्स बल्कि ज़्यादा इंक्लूसिवनेस पसंद करते हैं। साउथ पंजाब के लोग जो हैं, स्पेशली मुल्तान के लोग, काफ़ी डाइवर्स नेचर की, पूरे पाकिस्तान की नेचर ही टोटली डाइवर्स एग्री। है, या लेकिन मुल्तान के लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं माशाल्लाह से, और बहुत मतलब उनके अंदर एक, क्या कहते हैं, प्यास है, एक मतलब कुछ चीज़ अचीव करने की और अपने आप को ग्रूम करने की। ओके, तो अभी आप पाकिस्तान में इस टाइम जो एजुकेशन सिस्टम था, यू हैव मतलब आप ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस बात से कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पेंडेमिक में एजुकेशन सिस्टम क्वेश्चन मार्क था। कि ये हम इतने सालों से, इतने डेकेड से, ये जो सिस्टम जो एवॉल्व हुआ है 200 सेंचुरी से, आई थिंक, हाँ 1.5 सेंचुरी, 2 सेंचुरी से ये सिस्टम एवॉल्व हुआ था, जिसमें ये सारा मतलब इस तरह से कॉर्पोरेट सिस्टम के मुताबिक जो है बच्चे को ऐसे ऐसे करके, और इतने 15-16 ईयर्स फिर उसने बाहर निकल के कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रीज के साथ अलाइन होना है। तो ये तो है, बट एजुकेशन एक इटसेल्फ यूनिवर्सल फिनोमिना, ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, कि एजुकेशन हर तरह का बच्चा है हमारे पास। बहुत सारे बच्चे कुछ पढ़ने के लिए नहीं होते, उनके पास स्किल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्रिएटिव माइंड के होते हैं, वो क्रिएटर, पेंटर्स और राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। तो हर बच्चे को एक ही कैटेगरी में डालना, ये वही एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात है कि हम लोग मछली को उससे मैयर कर रहे हैं, और मंकी है तो उसको हम उसकी मेजरमेंट उससे कर रहे हैं, मछली से कर रहे हैं। तो ये वही बात है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। तो ये 2 सेंचुरी से चल रहा है पूरी दुनिया में। तो इस पेंडेमिक में ये क्वेश्चन मार्क था, ये एजुकेशन सिस्टम। तो अभी जो आपका जो इनिशिएटिव था, जो आपने 2017 में लिया है ये इनिशिएटिव तगय्युर वाला, तो आप 2018। 2018 में, तो पेंडेमिक से पहले के आप ये कर रहे हैं, और पेंडेमिक में फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अब तो इस चीज की जो है वो जरूरत है
पूरी दुनिया को और इवन के काफ़ी जो एजुकेशन सिस्टम में ये बाकायदा इस पूरी 2020 वाज ओवरऑल द मीटिंग बिटवीन एजुकेशन मिनिस्ट्री विद टीचर्स विद प्रिंसिपल्स एंड विद स्टूडेंट्स कि क्या होने वाला है हमारा फ्यूचर और क्या है एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स रोल प्ले बहुत अच्छा करना चाहिए, आपको कोलैबोरेट करना चाहिए इंटरनेशनल वो पाकिस्तान लेवल पे मिनिस्ट्री के साथ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ और एजुकेशनिस्ट के साथ जो पाकिस्तान लाहौर के हैं, इस्लामाबाद या जो भी पंजाब के हैं, सिंध के हैं, उनके साथ आप बाकायदा, क्योंकि इस चीज़ को ना अब हमें स्ट्रक्चर वाइज भी करना चाहिए, स्ट्रक्चराइज थोड़ा सा ना स्कूल लेवल पे अब ये चीज़ स्टार्ट करने की बात आ रही है। अभी मेरा जो पॉडकास्ट था वो था अनकन्वेंशनल एजुकेशन इज द डायर नीड ऑफ द ग्लोब। मैंने कामरान रिजवी को बुलाया था और काफ़ी उसमें बहुत अच्छे गेस्ट थे और ऑल स्टूडेंट फेडरेशन के मिनिस्टर थे उसमें जो है एक और थे बिलाल असलम जो कि वो लाहौर मैनेजमेंट हाउस में बच्चों की काउंसलिंग अलग कर रहे हैं, पेरेंट्स की अलग कर रहे हैं, टीचर्स की अलग कर रहे हैं, मतलब वो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो यू कैन कोलैबोरेट विद दैट पर्सन टू कि मतलब आप क्योंकि वो अच्छा उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये काम कर रही है कि वो स्कूल लेवल पे जाके जो प्राइमरी लेवल तक के जो बच्चे हैं वो उनको थ्रू कल्चर थ्रू आर्ट उनको एजुकेशन देना चाहते हैं और उनको उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पहले प्राइमरी ईयर्स में डालना चाहते हैं उनकी वो लाइक बिकॉज वी कांट प्रिपेयर द एडल्ट्स बट वी कैन प्रोड्यूस द बिग लाइक न्यू जनरेशन। तो वो बच्चों पे इस तरह से काम करना चाहते हैं और वो उसके लिए स्कूल्स के साथ वो अलाइन कर रहे हैं, उनका ये प्रोजेक्ट है और वो इंशाल्लाह इधर भी आ रहे हैं, वो मुल्तान में भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वेरी नाइस। अच्छा, जो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ तलहा वो ये है कि अब पाकिस्तान में जो है वो आप इसको कैसे देखते हो तगय्युर को, मतलब जो 2-3 साल तो आपका ये जर्नी था जिसमें आपने कोशिश की और आपने काफ़ी डार्क टाइम, लो टाइम, हाई टाइम देखा। अब जो है वो एक स्ट्रक्चराइज हो गई है दुनिया, मतलब सभी वी आर ऑन द सेम पॉइंट especially regarding to this education or especially regarding to this idea which you have brought in 2018। तो अब इसमें आप तगय्युर को कैसे देखते ऑलराइट। सो फरियाल, इस पेंडेमिक के अंदर एजुकेशन सिस्टम ना हमारा एक्सपोज्ड हुआ है। हैं? पहले ये था कि क्लासरूम के अंदर चीजें होती थी, थोड़ा सा फिजिकल इंटरेक्शन होता था टीचर्स का। जैसे सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट किया तो बच्चों ने एक चीज देखी कि उनके जो टीचर्स हैं या जो फैकल्टी मेंबर है वो उतने क्वालिफाइड नहीं है बच्चों को पढ़ाने के अंदर। ठीक है, इस मोमेंट के ऊपर क्या हुआ, जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो बताते हैं कि सर जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग होती है वो टोटली डिफरेंट है हमारी यूनिवर्सिटी क्लासेस से। तो एक बहुत बड़ा गैप है। सो आई थिंक इस मोमेंट पे हमें अपने जो बाकी एजुकेशन सिस्टम है उसे भी देखना चाहिए कि हम इस तरह की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से क्या लर्न कर सकते हैं। लाइक जो तरीके हम अपना रहे हैं दुनिया भर में तो यही चल रहे हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आई थिंक हमारा भी ये बनता है कि हम डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करें, उनके टीचर्स और फैकल्टी मेंबर को गाइड करें कि उन लोगों को क्लास को लेकर कैसे चलना चाहिए। Because it's एक्टिविटी not the बेस्ड time, लर्निंग क्या होता yeah, because it's not the time to blame or to wait on like lay back हम लोग के बैठे रहे और लाइक हम लोग ब्लेम करते रहे उस पर गवर्नमेंट पे या दूसरी एस्टैब्लिशमेंट पे या ऑर्गेनाइजेशन पे, भाई ये इनिशिएटिव लेंगी तो काम होगा। क्योंकि इस पेंडेमिक ने अगर वीकनेसेस एक्सपोज किए हैं तो इस पेंडेमिक ने हमारे पोटेंशियल्स को भी एक्सपोज किया, जैसा कि है। आपने एग्जैक्टली। तगय्युर के पोटेंशियल ने एक्सपोज किया, काफी लोगों के पोटेंशियल्स को एक्सपोज किया कि हम लोग कम्युनिटी ताकत है, लोग ताकत है और लोग ही सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। वो भी बेचारे लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, वी आर इन ब्लैक एंड व्हाइट एरिया, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बहुत इजीली जज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बट वो ग्रे एरिया में है, नेशनल इंटरनेशनल प्रेशर्स दोनों चारों साइड से फेस कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता उनकी क्या कंडीशन है और एक मसला नहीं वो काफी मसाइल लेके चल रहे होते हैं। तो हमें इस पेंडेमिक ने जो सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये दी है कि एक तो हमें अलाइन करवा दिया अपने आप से और अपने पोटेंशियल से मिलवा दिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत सारे लोगों को हुई है कि हमने जो है इस काम को लेकर, और जो लोग इस पेंडेमिक से पहले जो 2-3 साल पहले जो काम करे थे ना उसमें थोड़े बहुत अगर आपके काम में आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स या ब्लर भी आए होंगे तो अब वो मजीद नीट क्लीन हो गए होंगे कि नहीं जी हमारा तो जो है वो काम इससे भी ज्यादा अच्छा चलने वाला है। काफी जो वेंचर्स हैं वो इस chaotic टाइम में काफी परेशान भी थे वो कि पता नहीं ये क्या होने वाला है और पता नहीं किधर हम जा रहे हैं, बट दिस पेंडेमिक इज आल्सो एक्सपोज्ड ओवर न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड न्यू पोटेंशियल्स। तो अच्छा, ये जो मेरा जो स्टार्ट में जो मेरा जो आपसे एक क्वेश्चन था कि मतलब ये आपको काफी शुरू में परेशानी हुई होगी, तो टीम वर्क के बगैर तो काम नहीं होता।
मतलब और स्पेशली इस वाले, जब हम लोग ये चीज़ें हम जानते भी हैं, ये चीज़ें हम शेख ताला जानते भी हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से स्टूडेंट्स आपस में बैठ के बहुत बात कर रहे होते हैं, यार बाहर का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ पे इस तरह से होता है, वहाँ पे क्रिएटिव बच्चा क्रिएटिविटी में जाता है, यहाँ पे ये इस कॉर्पोरेट सिस्टम में हम लोग फँसे हुए हैं। लेकिन फिर जब ऑफ कोर्स उन्होंने अपने आप को मैयर डिग्री और ग्रेड से करना होता है, फिर वो बेचारे इस तरफ आने पे मजबूर होते हैं कि भाई हमने जो है वो ग्रेड्स पे काम करना है, हमने अपनी डिग्रीज पे काम करना है, क्योंकि वो हम जाहिर सी बात है हम एक सिस्टम में रह रहे हैं, तो उसके मुताबिक उन्होंने फिर चलना होता है। तो अभी आप ये बताएं कि टीम वर्क के बगैर हम किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है आपको ये बातें भी सुनने को मिली होंगी, जैसे कि आपने कहा कि आप हार्ड स्किल पे काम क्यों नहीं करते। अब फिर आपकी टीम कैसे बिल्ड हुई, क्योंकि टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और अलाइनमेंट हो टीम के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप काइंडली बताएं लोगों को जिनके न्यू स्टार्टअप है, न्यू वेंचर्स हैं, वो क्योंकि टीम बनाने में ये होता है ना कि हम लोग लाजमी नहीं है सबका सेम माइंड हो, लेकिन उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनके उनके ग्राउंड्स पे जाके थोड़ा सा मीट करना पड़ता है उन्हें। तो आपकी टीम किस तरह से आपने डेवलप की और टीम आपकी कब बनी, और अब भी टीम आपके लिए कितने फायदेमंद है, वो काइंडली आप बताएं। ऑलराइट, ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आई एम सॉरी। ओके, सो देखिए, आपको पता है कि जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसके पीछे एक बंदे होते हैं या दो बंदे होते हैं बिहाइंड द विजन, जिन लोगों ने वो चीज स्टार्ट की होती है, जिनकी वो पेन होती है। अब बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि हम हर एरे गहरे को अपना टीम मेंबर नहीं बना सकते। कोर्स। स्टार्ट में होता है कि आप अकेले होते हैं, लेकिन आपको बहुत नीड होती है कि यार एक और साथी आपके साथ आ जाए, ताकि आपकी जो ऑपरेशंस हैं, आपकी चीज है, वो आगे बढ़ सके। लेकिन मसला ये है कि उस मोमेंट के ऊपर अगर हम गलत डिसीजन ले लेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए नुकसान है। आपका जो आइडिया है, आपका जो वेंचर है, आपका स्टार्टअप है, वो फौरन से फ्लॉप भी हो सकता है। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने होते हैं जो आपके ऊपर बिलीव करें, आपके विजन के ऊपर बिलीव करें, और इस विजन को, अपना विजन लेके चल सकें आपके साथ। मेरे साथ भी यही मसला था। स्टार्ट में मैंने डायरेक्टली ये नहीं किया कि मुझे जंप इन करना है कि एक महीने में मैंने को फाउंडर ढूंढना है और उसके साथ काम करना शुरू कर देना है। मैं चीज़ों को बहुत स्मूथली लेके गया और लोग मिलते गए मेरे साथ, लेकिन मैंने किसी को भी पार्टनरशिप या को फाउंडरशिप ऑफर नहीं की, बिकॉज वैसे लोग मुझे मिले नहीं। आई वेटेड फॉर द राइट टाइम, और जब मुझे वो बंदा इवेंचुअली मिला तो तब मैंने उसे ऑफर की। और यही एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। अगर आपकी टीम के साथ आपकी कॉम्बिनेशन जो है वो बन नहीं रहा, अगर आप दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, लाइक आप दोनों के पास सेम ही स्किल्स हैं, सेम ही एट्रीब्यूट्स हैं, तो फिर काम चलता नहीं है। आपको डाइवर्सिटी चाहिए होती है कि एक माइंडसेट आपका और एक अगले बंदे का माइंडसेट आपको चाहिए होता है, ताकि आप दोनों मिलके जो डिसीजंस लें उसके अंदर भी डाइवर्सिटी हो और आपको ग्रो करने के अंदर हेल्प मिले। अगेन मैं यही कहूंगा कि ऐसे बंदों को ढूंढो, चाहे वो एक इंटर्न है आपका, चाहे एक एम्प्लॉय है, चाहे को फाउंडर है, उसको आपके विजन से अलाइन होना बहुत जरूरी है। वो अच्छा बिलीव यहाँ करता हो जिस चीज पे आपका बिलीव है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की है शेख ज़रियास आपने कि विज़न सेम हो लेकिन माइंड बेशक डाइवर्स हो, मतलब उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ हो, आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ हो, बट विज़न सेम होना चाहिए। क्योंकि लोग डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते इस तरह से कि भाई उसका और माइंड है, वो और फील्ड है, मेरा और माइंड है। फिर विज़न और मिशन आप लोगों का सेम होना चाहिए। इसमें जो है वो हमें फाइन लाइन्स ढूँढनी होंगी कि विज़न और मिशन क्या है और डाइवर्स माइंड के साथ काम करना क्या है। इसको आप थोड़ा-सा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें ताकि शेख बिल्कुल, मैं तलियास। क्लियर कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे, मैं एजुकेशन से मेरा बिलोंग है, मैं एक ट्रेनर भी हूँ और मैं एक स्पीकर हूँ। अगर ठीक मैं है। दूसरा बंदा भी अपने साथ ऐसा अलाइन कर लेता, हुँ, जो ट्रेनर भी होता, स्पीकर भी होता, तो शायद मुझे ग्रो करने में मुश्किलात होती। बिकॉज एक कंपनी के अंदर खाली एक डोमेन नहीं होती, बहुत सारी डोमेन्स होती हैं। ऑपरेशंस का बंदा चाहिए, मार्केटिंग का बंदा चाहिए, आपको एचआर वाले लोग चाहिए, आपको ग्राफिक्स के लोग चाहिए। तो मैं इस सेंस के अंदर कह रहा हूँ कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अगर आप एक फील्ड के अंदर आपको कमांड है, तो आपका जो को फाउंडर, आपका पार्टनर हो या आपका टीम मेंबर हो, उसकी कमांड किसी और फील्ड के अंदर होनी चाहिए। ठीक बिल्कुल। है, जनरली अब कॉन्सेप्ट ही चल रहा है कि चार दोस्त होते हैं कि क्लास के, और वो एक वेंचर स्टार्ट कर लेते हैं, क्या हम स्टार्ट करते हैं। अब तीनों के लाइक्स एक जैसे हैं, तीनों के डिसलाइक्स एक जैसे हैं, क्वालिटीज एक जैसी हैं, स्किल्स एक जैसी हैं। अब होता यह है कि उनके जो स्टार्टअप है या वेंचर है, उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं आ पाती, और वो चीजों को एक ही अंदाज से करते रहते हैं, और हुँ, इवेंचुअली फिर क्या होता है, वो कैसे ग्रो नहीं कर पाते। ग्रो नहीं कर पाते। और जो विजन और मिशन की मैंने बात की, मिशन और विजन की, उसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई चीज स्टार्ट की है, तो इसके पीछे एक पर्पस है मेरा कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को उनका बेस्ट वर्जन बना दूं। अब हुँ, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो यही समझता हो, जिसका बिलीव भी यही हो, जिसका विजन भी यही हो, कि यार मैं भी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन कि मैं अपने साथ एक ऐसे मार्केटिंग के बंदे को रख लूँ, जिसको क्या कहते हैं, कंपनीज कॉन्सर्ट्स की मार्केटिंग करना पसंद हो, जिसको प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना पसंद हो, जिसका विजन बिल्कुल भी इस एजुकेशन से अलाइन ना हो।
तो वो 2 महीने बाद कहेगा भाई तुम किन चक्करों में पड़ गए हो, You आओ mean to इसे say छोड़ो, हम कोई और बिजनेस करते हैं। you mean to say ground same होना चाहिए, प्लेयर्स बिल्कुल डिफरेंट हो बेशक। बिल्कुल, आपकी फील्ड डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन आपका विजन जो है ना, दैट इज वेरी क्रूशल, वेरी वो आपका क्रूशियल। सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके। और तगय्युर जो है वो मजीद क्या लेके आ रहा है पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो में? पेंडेमिक में अभी तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम इसलिए नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि एक जो प्रोडक्ट है इसी को हम स्केल करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एम्पावर करें, बजाय इसके कि हम डिफरेंट ज्यादा प्रोडक्ट्स ले आएं और हर प्रोडक्ट कम कम एरिया के अंदर ही हो। तो हम इसी को स्केलेबल बनाना चाहते हैं ताकि जो हमने अपनी फाइन प्रोडक्ट तैयार की है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर कर सके और ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपैंड कर सके। वेरी नाइस, ओके। तो इसके साथ ही हम इस बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू के साथ, इस कॉन्फिडेंट गुफ्तगू के साथ हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, बिकॉज यहाँ से हमारी ऑडियंस को अंदाज़ा हो गया होगा कि इकोसिस्टम अपना क्रिएट करना कितना क्रूशियल है और कितना इजी भी है, और इसके लिए आपको अलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि शेख सलाह लिहाज ने हमें एक्सप्लेन किया है, काफ़ी चीज़ों के दरमियान डिस्टिंग्विश करके बताया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स आप सब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और शेख सलाह लिहाज, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टाइम एंड फॉर दिस इनक्रेडिबल डिस्कशन, कि जिससे जो है वो लोगों को काफ़ी कुछ ऑफ कोर्स सीखने को मिला, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और इंशाल्लाह हम मज़ीद आपके ही तगय्युर से रिलेटेड आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच फरयाल, इट वाज एन अमेजिंग सेशन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग वंस अगेन। और थैंक यू, बाकी बहुत अच्छा सेशन रहा और काफी अच्छी लर्निंग रही हमारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।